प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीढ़ी का एकांतर और इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पीढ़ी का एकांतर यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है और इसका संपूर्ण विधि। तो शुरू करते हैं। अब तो सर्वप्रथम जान लेते हैं पीढ़ी का एकांतर क्या है। जैसे कि हम प्रजनन पढ़ते समय मैं ये बताया था कि सजीवों में दो प्रकार के प्रजनन होते हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। तो किसी जीव में जब ये लैंगिक प्रजनन भी होगा और अलैंगिक प्रजनन भी होगा, ये दोनों प्रजनन होगा एक के बाद उसके जीवन चक्र में, यानी किसी सजीव के जीवन चक्र में ये दोनों प्रजनन हो रहा है। एक बार उसका अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, एक बार उसका लैंगिक प्रजनन हो जा रहा है। तो इस घटना को हम लोग पीढ़ी का एकांतर कहते हैं। तो इसका परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन करने वाले कुछ सजीवों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होते हैं, जो एकांतर क्रम से एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। तो इस घटना को पीढ़ी का एकांतर कहते हैं और विशेषकर यह फर्न, मॉस, ये सब पौधों में देखा जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। इसकी संपूर्ण घटना ये कैसे होता है पौधों में, उसको हम विस्तार से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसको चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। एक फर्न का पौधा है, एक फर्न का पौधा है जो वयस्क हो गया है और ये पौधा, इसका जो जीनोम है 2n है, मतलब डिप्लॉयड होता है, इसका सेल डिप्लॉयड होता है, मतलब इसके क्रोमोसोम जो होते हैं जोड़े में होते हैं। और ये फर्न का पौधा क्या होता है कि स्पोर उत्पन्न करता है। ये फर्न का पौधा स्पोर उत्पन्न करता है, हैप्लॉयड स्पोर, इसलिए इस पौधे का नाम पड़ा है स्पोरोफाइट। तो क्या होता है कि ये फर्न के पौधों में क्या होता है कि जब स्थित होता है और इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल से स्पोर उत्पन्न होता है। तो AV2N, लेकिन यहाँ पर इसका मियोसिस डिवीजन से क्या होता है कि इसके अंदर हैप्लॉयड स्पोर उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ पर ये डिप्लॉयड पौधा था, लेकिन इसका स्पोर क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। अब क्या होता है कि ये हैप्लॉयड स्पोर क्या होता है कि स्पोरेंजियम से जब ये थैली फट जाती है तो वहाँ से स्पोर बाहर निकल करके वो स्पोर क्या होता है कि ग्रो करने लगता है। इसको जब पानी, हवा, मिट्टी मिल जाती है तो ये ग्रो कर लेता है। ग्रो करने के बाद ये प्रोथेलस का निर्माण करता है, मतलब एक काई जैसा पौधा एक बन जाता है जिसका नाम है प्रोथेलस। तो यह फर्न का पौधा कितना है, डिप्लॉयड है देखो, लेकिन ये स्पोर जो उत्पन्न हुआ ये हैप्लॉयड है और क्या उत्पन्न करता है, प्रोथेलस उत्पन्न करता है। और इस प्रोथेलस में क्या होता है, इसके शरीर क्या होता है, भी हरा पौधा होता है, मैं अंकुरित होकर ये प्रोथेलस बनाता है। इसके अंदर फिर दो प्रजनन अंगों का जन्म हो जाता है। इस प्रोथेलस के अंदर जो नर प्रजनन अंग है उसको एंथेरिडियम कहा जाता है और जो मादा प्रजनन अंग है उसको आर्किगोनियम कहा जाता है। तो एंथेरिडियम से क्या होता है कि स्पर्म उत्पन्न होता है और आर्किगोनियम से क्या होता है कि अंडाणु उत्पन्न होता है। फिर स्पर्म और अंडाणु आपस में मिलते हैं जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो उससे जायगोट बनता है। तो जायगोट क्या हो गया, फिर 2n हो गया यहाँ पर। और 2n से क्या हुआ, फिर एक नया इस जायगोट से एक नया फर्न पौधा उत्पन्न हुआ और यही नया फर्न पौधा फिर क्या हो गया। तो यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर स्पोर के द्वारा एक पौधा उत्पन्न हुआ जो हैप्लॉयड था और फिर ये जायगोट बन करके डिप्लॉयड पौधा उत्पन्न हुआ जो फर्न पौधा। तो इसको कहते हैं स्पोरोफाइट पौधा और इसको कहते हैं गैमेटोफाइट। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है एक गैमेटोफाइट पीढ़ी कहा जाएगा और यहाँ से जो यहाँ तक है इसको स्पोरोफाइट पीढ़ी कहा जाएगा। चूँकि मूल पौधा स्पोर उत्पन्न कर रहा है तो ये वाला स्पोरोफाइट हिस्सा कहा जाएगा इसका जीवन चक्र का। और चूँकि स्पोर से लेकर के जायगोट निर्माण के पहले तक की जो संपूर्ण घटना है, चूँकि यहाँ पर गैमेट का निर्माण हो रहा है तो इसको गैमेटोफाइट कहा जाएगा।
तो इस फर्न के पौधे में इस 2 चक्रों के माध्यम से, माने इस 2 अवस्थाओं के माध्यम से इसका जीवन चक्र पूरा होता है। इसलिए फर्न के पौधे का जीवन चक्र को पीढ़ी का एकांतर कहा जाता है।